वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में और हम लोग कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बोहर ने क्या बताया है कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, यहाँ से r ये इसकी वेलोसिटी होती है v और ये इसका मास होता है, ये इसके h/2 पाई का n टाइम्स होता है। कितना टाइम्स? n टाइम्स। जहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो अगर चौथा ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ h/2 पाई। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2h/पाई। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो C बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एन एटम्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 7, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। तो आप सभी को जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने पे जो बनेगा वही आपका क्या होगा? आंसर आएगा। तो कितना आसान है, 35 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट टू डेट एनर्जी बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड बोहर ऑर्बिट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग देखते हैं। तो हमें सबसे पहले कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस होगा। तो E1 माइनस E2 कितना आएगा? तो हो जाएगा, मान लीजिए आपने किसी भी यूनिट में ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 13/12 इंटू Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, जो कि ये क्या है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हो जाएगा 13/12 इंटू Z², ये हो जाएगा सिंपली 3/4। तो पहला इक्वेशन तो ये हो जाएगा। अब आता है कि E2 माइनस E3 कितना होगा। तो E2 माइनस E3 जो आपका आएगा वो हो जाएगा 13 12 इंटू Z² और 1/2 का स्क्वायर। 2 कितना है? हाँ, क्योंकि आपको सेकेंड एंड थर्ड, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 1/9। इससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/12 इंटू Z² 1/4 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा हमारा? 5/36। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आप सिंपली E1 माइनस E2 डिवाइड बाई E2 माइनस E3, ये E2 माइनस E3 है, तो यहाँ से बचेगा कि इसमें से ये सारा कट ही जाएगा। तो हो जाएगा क्या? 3/4 इंटू यहाँ से हो जाएगा 36/5। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हो जाएगा 27/5। इससे आंसर क्या बनेगा? D इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, 125 में से 60 क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, तो सभी के सही हो जाते हैं जनरली। तो 286 आप जानते हैं, 10 और 16 सल्फर हो गया आपको। द मेटल आयन विच डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमें जानते हैं कि कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए DD ट्रांजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, या MlCT हो जाए या LmCT हो जाए, इस तरीके का कुछ हो। तो किसमें डी ऑर्बिटल खाली ही नहीं, वो जिंक है, तो इस नाते जिंक के कलर जनरली वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। When excited state electrons cascade to lower energy level in an atom, the visible light is always emitted. The potential energy of the atom increases. The electrons always fall back to the first energy level. The electrons fall indiscriminately to the all levels. The electrons fall back to a lower unfilled. ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है इसमें कि when excited electrons cascade to lower energy level in an atom, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स फॉल बैक टू ए लोअर अनफिल्ड एनर्जी लेवल। सिंपल सी बात है, तो E इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द फुंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय। तो अब आपको फुंड को याद रखना पड़ेगा। फुंड को कैसे याद करते हैं? तो हम जानते हैं कि फुंड के लिए जो N होता है, N1 जो होता है वो 5 होता है, उसके बाद N2 कहाँ शुरू होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, नहीं तो 5 to 6 ही फर्स्ट लाइन होगी। तो क्या हो जाएगा? सिंपल 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा RH हाइड्रोजन एटम के लिए इंटू 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25
-1/36। इसे सॉल्व कर लेंगे तो RH हो जाएगा, और यहाँ पे जो सॉल्व करके बनेगा वो कितना बनेगा, सिंपली आप कह सकते हैं 11/900। ठीक है, तो 11/900, तो कौन सा आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द UV रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर है। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हम लोगों को बताना है कितना होगा। तो देखिए, अगर हमें लार्जेस्ट दे दिया गया हो तो ठीक है, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। अच्छा, इन द इंफ्रारेड रीजन आपको बताना है। तो देखिए, यूवी रीजन अगर आपसे बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूवी रीजन में क्या होता है। यूवी रीजन में जो होता है वो N1 आपका 2 हो जाता है, मतलब कि बामर से दी जाती है। ठीक है, और लार्जेस्ट चाहिए तो 2 से कहाँ जाएंगे आप, सिंपली 3 जाएंगे। 2 से कहाँ जाएंगे, 3 जाएंगे। यूवी विजुअल, हाँ, तो यूवी आपका हो जाएगा एक्चुअली N1 आपका हो जाएगा, सिंपली ऐसे कर सकते हैं 1, और N2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये यूवी रीजन आपका होगा लाइमन सीरीज। क्या हो जाएगा, लाइमन। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/22 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 3R/4। तो ये हो गया आपका द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लेमडा इन द IR रीजन। अब IR की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, N2 तो आपका 3 से स्टार्ट होगा IR में, लेकिन जो N1 होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रखेंगे तो 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R/9। लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, 9 × 1/R, तो क्या होगा 9 इंटू 3/4 इंटू 122। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 823 नैनोमीटर्स। बी ऑप्शन। द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्या होता है, इंक्रीजेज द एंगुलर मोमेंट। अगर स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन की, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, इस वाले का आंसर ए बनेगा। हीलियम आयन आर नोन टू हैव द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एंड लाइन ऑफ बामर एंड लाइमन सीरीज इक्वल टू इतना। तो कैलकुलेट द रिडबर्ग कांस्टेंट, से कैलकुलेट क्यों करना है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना, 10⁵ याद कर लो। कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने का क्या फ़ायदा। अगला क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकर व्हेन द लिथियम एटम्स आर स्प्रेड इनटू ए हॉट फ्लेम। तो 2s से 2p में, 2p से 3d में, 3d से 3p में, 3p से s तरीके का। विच ऑफ दीज ट्रांजिशन रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इमिशंस अकर when an electrons move from higher energy orbital to the lower energy orbitals. In the above, if be seen in the third and fifth, okay, there is a movement of electron from higher to lower. तो आप देखेंगे थर्ड में 3d की एनर्जी हायर होती है और 4s की एनर्जी, तो ये थर्ड एंड फिफ्थ में ही ऐसा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फिफ्थ। बी इज द राइट आंसर। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन है, देखिए जरूर आएंगे जरूर ऐसे क्वेश्चन। अगला है 12th, ये तो बहुत आसान, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपका हो गया, द above electronic configuration is the represented for which atoms among the following, है ना। तो अगर हमें से पूछा जाए किसका है, तो आप देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20। तो अगर हम 3p6 और 3p6 एंड 4s2 कहते हैं तो एक्साइटेशन में क्या होगा, ये 3d में चमक कर जाएगा 4s से। तो इसका आंसर बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ कैल्शियम। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इतना, हेंस द एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है 1/n² के प्रोपोर्शनल होती है। तो E1/E2 इक्वल टू भी N2/N1। E1 की वैल्यू कितनी है, -328 है, अपान E2 है, इक्वल टू N2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। E2 कितना हो जाएगा जी, -328
अपॉन 4 इक्वल टू -82 किलो जूल। तो आंसर होगा डी। अगला है द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निकालना है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट बट प्लेस इन द स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड, बहुत बढ़िया। तो हमें अगर इसको देखना है तो देखते हैं Fe+3 की अगर बात करें तो n इक्वल 3d5 बनेगा ना, 3d5, तो n इक्वल टू कितना हो गया 5। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, है ना, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो S इक्वल टू कितना होता है, हाफ इन स्ट्रॉन्ग OH फील्ड की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो 5/2 हो जाता, क्योंकि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, है ना। पेयरिंग करेंगे आप तो 1 2 3 4 5, फिर ये उठ के यहाँ आएगा और ये उठ के यहाँ, तो 1 बचेगा। तो S इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, 2 × S+1, 2 × 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा जी 2। 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, इसके इलेक्ट्रॉन आंसर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आसानी से निकलेगा। द इमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। 6 different photons are observed during the emission spectra, then what will be the minimum wavelength during the transition। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हायर में भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो कैसे निकालेंगे उसे देख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, क्या होता है फार्मूला, 6 इक्वल टू क्या होगा, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो n2 इक्वल टू कितना हो गया 4, n1 इक्वल टू कितना हो गया 1, तो 1/λ निकाल लीजिए, RH × 2 का स्क्वायर, क्योंकि हीलियम है, 1/1 - 1/16। सॉल्व करेंगे तो 4/15 × RH हो जाएगा लैम्डा की वैल्यूज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एक्सक्लूडिंग सर्कुलर ऑर्बिट इन द nth सेल ऑफ एन एटम। तो n सेल के लिए देखिए ध्यान से, n सेल के लिए तो हमने जानते KLMN होता है, n के लिए n की वैल्यू कितनी 4, तो जितना n की वैल्यू होगी उतनी ही l की वैल्यू भी होगी, 4 होगी, और उतने ही इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट भी मिलेंगे। तो n इक्वल टू 4 के लिए B इज द राइट आंसर। इसी को नंबर ऑफ वेव कहते हैं, KLMN, है ना। तो पूछा है 4 सबसेल होंगे, ठीक है। तो उस 4 में से एक सर्कुलर होगा S वाला, बाकी 3 क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रिकल, तो 4 में से एक सर्कुलर होगा, तो ऐसे कर सकते हैं n-1, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल होंगे और इसमें जब 0 एक और ऐड कर देंगे तो सर्कुलर हो जाएगा, एक सर्कुलर होगा, तो इसका आंसर ए बनेगा। अगला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद एटॉमिक नंबर 105 डैट कैन हैव n+1 इक्वल टू बी 8। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव n+1 इक्वल टू बी 8 कह सकते हैं आप, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 105 है जी, तो कितना बनेगा 5f पे 14, 6d पे 3 एंड 7s पे 2। अब 5f में अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो n+l कितना हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा। आल्सो 14 इलेक्ट्रॉन तो यही मिल गए आपके, 6d में भी हो जाएगा कितना 8, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो 14 और 3 कितना हो गया 17। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इरेडिएशन ऑफ ए मेटल विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना सेकेंड यील्ड द इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द न्यू नॉट आपको बताना है। तो न्यू नॉट बहुत आसानी से निकलेगा, हम सभी लोग जानते हैं आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या होता है, KE = V H × न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ से न्यू नॉट कितना हो जाएगा, न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन H। सॉल्व कर लीजिए इसको तो आएगा 3.24 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो इसका आंसर बनेगा ए।
क्वेश्चन नंबर 20 है एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, सही है कि गलत है? तो हीलियम प्लस की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी? -54.4। तो ए को मिलाओ फोर्थ से। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होगी? -27.2। तो बी को मिलाओ सेकेंड से, सही है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, एक्साइटेड का बोल रहा है, सी का, तो कितना होता है? 6.04। तो सी को मिलाओ फर्स्ट से, तो सी इज द राइट आंसर। द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ द, ये तो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, अभी जो आपने करा था वैसा ही, लेकिन थोड़ा चेंज करा है 21 का। तो दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे आप किस फार्मूले से? 1/λ = RH इंटू जेड का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 1/r = भी हो जाएगा 4/r, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो, तो डी इज द राइट आंसर, टाइटेनियम। ए न्यूट्रल एटम है द टोटल ऑफ 17 इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 के लिए कौन सा बनेगा? 3s2 3p5। एवरी ऑर्बिटल इन ए सबसेल is singly occupied with one electron before any one orbital is doubly occupied, and all the electron is singly occupied orbital have the same spin. This belong to the 24 Hund rule of maximum multiplicity. And 25 क्वेश्चन जो आपके पास है ये देख लेते हैं। What will the minimum uncertainty, इससे क्वेश्चन आया तो हो ही नहीं सकता जी, आना ही आना है। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल देन h/4 डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा बी greater or equal than h/4 डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा ओमेगा ग्रेटर और इक्वल देन h/4 डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल देन h/, ये चारों ऑप्शन हैं। इसी में से अगर हमें सॉल्व करना हो डेल्टा बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h/4 इंटू 1/m इंटू डेल्टा एक्स, सारी वैल्यू पुट करिए 1.6 × 10⁵ ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपके एग्जाम में इनकी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इस नाते बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।